नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कंप्यूटर की क्लास में। और आज की क्लास रहने वाली है दोस्तों 25 क्वेश्चनों की, और 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आज की क्लास में। ये बात ध्यान रखना दोस्तों आप, ठीक है। तो 25 में से आपके कितने सही होते हैं वो तो वक्त बताएगा, लेकिन वक्त से पहले आप देखना स्टार्ट करें पहले क्वेश्चन से दोस्तों आज, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कंप्यूटर सिस्टम में एएलयू का मुख्य कार्य क्या होता है। कंप्यूटर सिस्टम में एएलयू का मुख्य कार्य क्या होता है, ठीक है। डेटा स्थायी रूप से संग्रहित करना, गणितीय और तार्किक कार्य करना, इनपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, या एनालॉग को डेटा को डिजिटल में बदलना। बताइए दोस्तों क्या होगा यहाँ पे कि कंप्यूटर सिस्टम में जो एएलयू होता है, एएलयू किस में मिलता है दोस्तों, सीपीयू में मिलता है। सीपीयू का एक भाग होता है एएलयू, और एक होता है सीयू, एक होता है एमयू। तो यहाँ पे एएलयू की बात की जाती है कि एएलयू क्या होता है दोस्तों, क्या काम करता है। दोस्तों एएलयू जो काम करता है वो करता है गणितीय और तार्किक कार्य करना, गणितीय और तार्किक कार्य करना। तो पहले में आएगा दोस्तों बी ऑप्शन, गणितीय और तार्किक कार्य करना। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों दूसरे सवाल की ओर। दूसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के संसाधनों को कैसे प्रबंधित करता है। हार्डवेयर को सीधे नियंत्रित करता है, सीपीयू समय, मेमोरी और आईओ डिवाइस को प्रक्रियाओं को में बांटता है, या केवल यूजर डेटा को संभालता है, या प्रोग्राम को कंपाइल करता है। बताइए दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के संसाधनों को कैसे प्रबंधित करता है। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा सीपीयू समय, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस को प्रक्रियाओं में बांटता है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल है प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या अंतर है। प्राइमरी तेज और अस्थायी होती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी वोलेटाइल होती है। प्राइमरी में डेटा स्थायी रहता है, दोनों समान होती है। बताइए दोस्तों प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या अंतर होता है। अगर आपको आता है तो जल्दी से बताइए मुझे। दोस्तों बात करें यहाँ पे प्राइमरी, एक तरीके से बात की जाए कि भाई प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या अंतर होता है, तो ऐसे बोल सकते हैं। तो प्राइमरी तेज होती है और अस्थायी होती है। जो प्राइमरी होती है ना वो तो एक तरीके से तेज होती है और अस्थायी होती है, और सेकेंडरी होती है दोस्तों थोड़ी धीमी होती है बट स्थायी होती है। क्या होती है दोस्तों, स्थायी होती है। तो यहाँ पे आएगा प्राइमरी तेज और अस्थायी होती है। और यहाँ पे एक और लाइन जोड़नी चाहिए थी कि भाई सेकेंडरी होती है जो धीमे और स्थायी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन निकालो, टिक, ए ऑप्शन इज राइट, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों चौथे सवाल की ओर। स्प्रेडशीट में सेल रेफरेंस का उपयोग क्यों किया जाता है। स्प्रेडशीट में सेल रेफरेंस का उपयोग क्यों किया जाता है। टेक्स्ट डालने के लिए, फॉर्मूला में सेल की पहचान के लिए, इमेज डालने के लिए, या सीट को प्रिंट करने के लिए। बताइए दोस्तों स्प्रेडशीट में सेल रेफरेंस को का उपयोग क्यों किया जाता है, मतलब सेल के नाम का उपयोग क्यों किया जाता है। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा फॉर्मूला में सेल की पहचान करने के लिए, ठीक है। सेल की पहचान करने के लिए आप एक तरीके से सेल रेफरेंस का यूज करोगे दोस्तों, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चौथे में आएगा बी ऑप्शन। अब चलते हैं पांचवें सवाल की ओर। पांचवा है BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का कार्य क्या है। वायरस को हटाना, हार्डवेयर को प्रारंभ करना और ओएस को लोड करना, नेटवर्क चलाना, या फाइलें कॉपी करना। दोस्तों बायोस जो काम आता है वो कार्य करता है हार्डवेयर को प्रारंभ करना और ओएस लोड करना, ठीक है। यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों छठे सवाल की ओर। आईपी एड्रेस का उपयोग क्या है। वेबसाइट की पहचान के लिए, नेटवर्क पर डिवाइस की पहचान के लिए, ईमेल भेजने के लिए, या फाइल सेव करने के लिए। बताइए दोस्तों आईपी एड्रेस का जो उपयोग होता है वो क्या है। तो दोस्तों आईपी एड्रेस का जो उपयोग है वो है नेटवर्क पर डिवाइस पहचानने के लिए। बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों छठे नहीं सातवें सवाल की ओर। फाइल एक्सटेंशन का उद्देश्य क्या है। फाइल का साइज बताने के लिए, फाइल इनक्रिप्ट करने के लिए, फाइलों के प्रकार और सॉफ्टवेयर की पहचान करने के लिए, या फाइलें हटाने के लिए। बताइए दोस्तों तो यहाँ पे आएगा फाइल के प्रकार और सॉफ्टवेयर की पहचान करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट। किस किस का सही है भाई, सातवां। अब चलते हैं आठवें क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन क्या है, इनक्रिप्शन का क्या है। इनक्रिप्शन क्या है और क्यों किया जाता है। फाइल को कंप्रेस करने के लिए, फाइल रीड करने के लिए, वायरस बनाने के लिए, डेटा को अनाधिकृत व्यक्ति से छिपाने के लिए। बताइए दोस्तों क्या होगा आठवें में। तो आठवें में होगा डेटा को अनाधिकृत व्यक्ति से छिपाने के लिए, ओके। डी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों
नवे सवाल की ओर, कैश मेमोरी की भूमिका क्या है? कैश मेमोरी की भूमिका क्या है? नेटवर्क स्पीड बढ़ाने के लिए, बार बार उपयोग होने वाले डेटा को तेज एक्सेस के लिए स्टोर करना, सॉफ्टवेयर सेव करने के लिए, या रैम साफ करने के लिए? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा बार बार उपयोग होने वाले डेटा को तेज एक्सेस के लिए स्टोर करना। बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है GUI और CUI में क्या अंतर है? GUI ग्राफिक्स उपयोग करता है, CUI टेक्स्ट का करता है। GUI धीमा होता है ना? CUI शुरुआती लोगों के लिए है, या दोनों समान है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों GUI ग्राफिक्स पे काम करता है या उपयोग करता है, या CUI टेक्स्ट का करता है। तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों 11वें सवाल की ओर। 11वां है हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है? बताइए दोस्तों ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है? अगर आपको आता है तो जल्दी से बताइए मुझे। तो यहाँ पे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होता है वो होता है ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोई भी कोड सभी के लिए उपलब्ध हो। ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड सभी के लिए उपलब्ध हो, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 12वें सवाल की ओर। 12वां है आज का, इंटरनेट प्रोटोकॉल साइट की दो मुख्य लेयर कौन सी है? बताइए दोस्तों कौन सी है? 12वीं में क्या आएगा दोस्तों जल्दी से बताइए। तो 12वीं में आएगा दो मुख्य लेयर होती है TCP और IP-TCP। ठीक है, TCP और IP। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है TCP पहली और दूसरी होती है IP। बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों 13वें सवाल की ओर। 13वां है डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग कहाँ होता है? डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग कहाँ होता है? पासवर्ड बनाने में, इंटरनेट खोलने में, प्रिंटर कनेक्शन करने में, या इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों की सत्यता जांचने में? तो यहाँ पे आएगा दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों की सत्यता जांचने के लिए। ओके, अब चलते हैं दोस्तों 14वें सवाल की ओर। क्लाउड स्टोरेज का मुख्य लाभ क्या है? डेटा कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, इंटरनेट स्पीड घटती है, केवल ऑफलाइन काम करता है, या असुरक्षित होता है? बताइए दोस्तों क्लाउड स्टोरेज का मुख्य लाभ क्या है? दोस्तों क्लाउड स्टोरेज का मुख्य लाभ है डेटा कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। ए ऑप्शन इज राइट। ओके, अब चलते हैं दोस्तों 15वें सवाल की ओर। 15वां सवाल है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या अंतर होता है? बताइए दोस्तों क्या होता है? आपको आता है तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा कंपाइलर पूरा प्रोग्राम एक साथ ट्रांसलेट करता है। ओके, तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। अब बात करते हैं दोस्तों 16वें, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उद्देश्य क्या है? लॉगिन को तेज करना, सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत देना, पासवर्ड छिपाना, या ईमेल भेजना? दोस्तों यहाँ पे आएगा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो होता है दोस्तों वो होता है एक सुरक्षा की अतिरिक्त परत देना, सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत देना। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 17वें सवाल की ओर। मशीन लर्निंग का अर्थ क्या है? मशीन लर्निंग का अर्थ क्या है? बताइए दोस्तों क्या है मशीन लर्निंग का अर्थ? अगर आपको आता है जल्दी से बताइएगा। मशीनें डेटा को सीख कर खुद सुधारती हैं। मशीनें डेटा से सीख कर खुद सुधारती हैं। ओके, तो डी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों 18वें सवाल की ओर। वाईफाई का पूरा नाम क्या है? तो वाईफाई का जो पूरा नाम है आप बता सकते हैं मुझे? जल्दी से बताइएगा दोस्तों वाईफाई का पूरा नाम क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। क्या है दोस्तों? वायरलेस फिडेलिटी। ओके, अब चलते हैं दोस्तों 19वें सवाल की ओर। 19वां सवाल है SSD और HDD में क्या अंतर होता है? बताइए दोस्तों SSD और HDD में क्या अंतर होता है? तो अगर आपको आता है तो बता सकते हैं आप। SSD तेज होती है और फ्लैश मेमोरी का उपयोग करती है, जबकि यहाँ पे HDD होती है वो क्या होती है दोस्तों? धीमी होती है एक तरीके से, SSD से थोड़ी धीमी होती है। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। 20वें में क्या आएगा दोस्तों? एक्सेल में पिवोट टेबल का उपयोग क्या है? तो एक्सेल में जो पिवोट टेबल का जो उपयोग होता है वो होता है दोस्तों डेटा का विश्लेषण और सारांश निकालने के लिए। डेटा का विश्लेषण और सारांश निकालने के लिए होता है एक्सेल में पिवोट टेबल का उपयोग। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 21 सवाल की ओर। राउटर का क्या होता है, मतलब कार्य क्या होता है राउटर का? बताइए जल्दी से। वेबसाइट स्टोर करना, वेब पेज दिखाना, IP ब्लॉक करना, या नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट्स को नियंत्रित करना, निर्देशित करना, सॉरी नियंत्रित नहीं निर्देशित करना। ठीक है, निर्देशित करना। तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? दोस्तों यहाँ पे आएगा 21वें में
नेटवर्क के बीच डेटा को पैकेट्स में निर्देशित करना। डी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों 22 सवाल पर। 22वां, सर्च इंजन और ब्राउजर में क्या अंतर है? सर्च इंजन और ब्राउजर में क्या अंतर है, बताइए दोस्तों। अगर आपको आता है तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। देखो, ब्राउजर वेब पेज दिखाता है और सर्च इंजन ढूंढता है, मतलब जो भी आप इंफॉर्मेशन ढूंढना चाहते हो वो किस में ढूंढोगे दोस्तों? सर्च इंजन में, ठीक है। और ब्राउजर में क्या दिखेंगे दोस्तों? आपको वेब पेज दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं 23वें की और 23वां सवाल क्या है? स्पैम ईमेल से कैसे बचा जा सकता है? स्पैम ईमेल से कैसे बचा जा सकता है? सभी लिंक खोलकर, स्पैम फिल्टर का उपयोग, और ईमेल पब्लिकली न शेयर करके, सभी को रिप्लाई दे करके, इनबॉक्स डिलीट करके। तो यह आएगा स्पैम फिल्टर का उपयोग, ईमेल पब्लिकली न शेयर करके, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों 24वें सवाल की ओर। आज का 24वां सवाल है हमारा, डिवाइस ड्राइवर का कार्य क्या है? डिवाइस ड्राइवर का कार्य क्या है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जोड़ना, सीपीयू को पावर देना, नेटवर्क बनाना, या बायोस अपडेट करना। बताइए दोस्तों क्या है इसका जवाब सही? तो यहाँ पे आएगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जोड़ना डिवाइस ड्राइवर का क्या है दोस्तों? कार्य है। तो ए ऑप्शन इज राइट, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के अंतिम सवाल की, और आज का अंतिम सवाल है 25वां, डिजिटल इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या है? डिजिटल इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या है? नागरिकों को ई गवर्नेंस और डिजिटल सुविधा देना, केवल बैंकिंग बढ़ाना, इंटरनेट बंद करना, या नए कंप्यूटर बनाना। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा नागरिकों को ई गवर्नेंस और डिजिटल सुविधाएं देना। ई ऑप्शन इज राइट। दोस्तों मुझे बताइए आपके 25 में से 25 किसके सही हो चुके हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और साथ में उन लोगों के पास क्लास को शेयर करना जिनकी कंप्यूटर की एग्जाम है, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एक अच्छी क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।